बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे योगी आदित्यनाथ। क्या आरएसएस लेने जा रहा है अब तक का सबसे चौंकाने वाला फैसला? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस बात की चर्चा पिछले 6 महीने से जोर पकड़ चुकी है और अब वो समय आ गया है कि बीजेपी बहुत जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करने वाली है। ऐसे में कई राजनीतिक पंडित कई समीकरणों के निचोड़ के बाद यह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर योगी का नाम भी आगे आ सकता है। हालांकि यह शॉकिंग होगा, लेकिन बीजेपी शॉक करने में माहिर है। उसके फैसले हमेशा से ही लोगों को चौंकाते आए हैं। लेकिन वो कौन से समीकरण हैं जो ये कह रहे हैं कि योगी ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? वो कौन सा गणित है जिसे बीजेपी लगाने जा रही है और उस पर बीजेपी को आरएसएस का पूरा साथ भी मिलेगा? यह तो आप जानते ही होंगे कि जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म होना था, लेकिन पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल 2024 लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया। लेकिन 2024 से 2025 आ गया, लेकिन अभी तक बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, यह चर्चा यूं ही नहीं है। दरअसल आज तक और इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी बात कह दी कि सुनने वालों के होश उड़ गए। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब सीएम योगी से पूछा गया कि क्या वो खुद को बीजेपी में अगले पीएम या उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, इसके जवाब में योगी ने कहा कि वो एक योगी हैं और योगी के रूप में काम करना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं एक योगी हूं, योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में यूपी की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी रूप में अपना काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि काम करते करते अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिले तो मैं अपने योगी धर्म को और आगे बढ़ाऊंगा। इसके बाद तो योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया कि गोरखपुर जाना है या इस बार दिल्ली आना है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर जाने का इच्छुक ज्यादा हूं। यह बहुत बड़ा इशारा था। योगी ने जो ये कहा वो अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सुन रहे हैं। सवाल है कि आखिर योगी ने ऐसा क्यों कहा? इसके जवाब में योगी के विरोधी कह रहे हैं कि कहीं बीजेपी योगी को यूपी के सीएम पद से हटा तो नहीं रही है? क्या अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सच होने जा रही है? वहीं योगी के कुछ समर्थक कह रहे हैं कि अब योगी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए ताकि 2029 तक वो पूरे भारत की सियासत को अच्छे से समझ लें और फिर 2029 में वो पीएम पद के लिए ताल ठोके। वैसे बता दें कि योगी आदित्यनाथ को पहले से ही आरएसएस का फुल सपोर्ट है। बैंगलोर में 21 से 23 मार्च तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है और इन कारणों के चलते बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव अप्रैल तक टल सकता है। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ अगर बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके फायदे क्या होंगे, क्या समीकरण होंगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए योगी की मजबूतियां क्या हैं, किन कारणों की वजह से योगी का नाम इसके लिए आ रहा है। सबसे पहले हिंदुत्व की विचारधारा। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की विचारधारा के एक प्रमुख समर्थक हैं जो बीजेपी के मूल्यों से मेल खाती है। यह सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश में सफलता। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सरकार को सफलतापूर्वक चलाया है, जिससे उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया गया। हां, योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश में 2 बार लगातार सरकार में रहे, तीसरी बार भी स्थितियां वैसी बनेंगी तो बनेंगी, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तब की बात अलग होगी। तो एक जो सफलता रही है प्रदेश में उनको वो मिली। साथ ही साथ अगर मैं एक प्रमुख बिंदु की बात करूं तो है उनकी लोकप्रियता। योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय नेता है जिनकी छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता की है, यानी योगी आदित्यनाथ के फैन फॉलोइंग बहुत है। उत्तर प्रदेश तक ही नहीं सीमित है, देश विदेश में भी इनके कार्यों की चर्चा होती है, इनके एक्शंस की चर्चा होती है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि योगी के नेतृत्व में बीजेपी को क्या फायदा होगा। ये तो मतलब बेसिक सी चीज है। किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी तो सोचेगी ना भैया कि करेगा क्या, कौन क्या, हमारी पार्टी को फायदा क्या मिलेगा। फायदा क्या होगा? देखिए, हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करना। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत कर सकती है जो पार्टी के मूल्यों से मेल खाती है। यानी कि बीजेपी जिस तरीके से सनातन की राजनीति करती है और उसके सबसे बड़े चेहरे की बात करें अगर हम, तो आदमी कहता है योगी आदित्यनाथ।
मोदी का नाम सनातन की राजनीति में नहीं आता, क्योंकि मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हालांकि योगी भी इसी विचारधारा पर चलते हैं, लेकिन सनातनी ध्वज जो फहराता है वो है योगी आदित्यनाथ। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मजबूती, जो मैंने पहले भी बताया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया। और यह मत भूलिए कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और वहां पर और मजबूत होगा तो लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। 80 लोकसभा सीटें हैं। फिर ध्यान दीजिए, लोकप्रियता में वृद्धि। किसकी लोकप्रियता में वृद्धि? योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की लोकप्रियता में वृद्धि हो सकती है। यानी सनातनी तो ऐसा लहरा रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि लोकप्रियता की जो बात होगी उसमें बीजेपी को भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गया सब कुछ कि बीजेपी और योगी, लेकिन इसका नुकसान भी तो होगा। हर कोई योगी समर्थक नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। उनकी पार्टी में भी उनके विरोधी हैं, और जमीन पर हमारी देखने वाली जनता कई उनके समर्थक भी हो सकते हैं, कई उनके विरोधी भी हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा समझना बेहद जरूरी है। देखिए, बीजेपी फंसेगी कहां पे और क्या क्या दिक्कतें आएंगी। विपक्ष की आलोचना का शिकार होगी बीजेपी अगर योगी आदित्यनाथ को वो बनाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उनकी हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर। यानी कि वो साफ कह देंगे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया है कि वो केवल अब सनातन की राजनीति करेगा, हिंदू की राजनीति करेगा, बाकी धर्म उसके लिए मायने नहीं रखेंगे। इसको एक काउंटर नैरेटिव बनाकर उसको बीजेपी को घेरा जा सकता है, जब अगर ऐसा होता है तो। अगले पॉइंट पर बात करें कि पार्टी के भीतर मतभेद हो सकता है। पार्टी में मैंने पहले भी जैसे बोला कि हर कोई योगी आदित्यनाथ को नहीं पसंद करता, किसी की विचारधारा मैच करती है, किसी की नहीं करती है। तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी के अंदर मतभेद हो सकते हैं, खासकर उन नेताओं के बीच जो उनकी विचारधारा से असहमत हैं, यानी कि उनके तरीके से वो खुश नहीं है। अगले और सबसे अंतिम पॉइंट पर आइएगा, ये बहुत जरूरी बात भी है। इसमें क्या कि चुनाव में चुनौतियां। देखिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी को आगामी चुनाव में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर विपक्षी दलों के साथ मिलकर उनको चुनाव लड़ने की स्थिति में। अगर योगी आदित्यनाथ खुल के काम करते हैं, अगर हुआ कि भैया ये एनडीए गठबंधन बना लो, इसमें सारी चीजें कर लो, तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए वो दिक्कत कर जाए। और ये सारी वो समस्याएं हैं, वो सारी चीजें हैं जो ये चीजें बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए क्या फायदे होंगे उनको बनाने के और क्या नुकसान। अब योगी आदित्यनाथ के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाएं कई कारणों में चर्चा में है। पहले ये तो मैंने बहुत सारे कारण बता दिए आपको। अब उसके अलावा और क्या कारण जो मुझे 4 और लगते हैं, उसमें से पहला कारण उनकी मजबूत नेतृत्व शैली। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य को संभालते हुए योगी ने कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व के एजेंडे को प्रभावी ढंग से लागू किया। अगर एक उदाहरण लेना चाहें तो 2017 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे कदम उठाए, जिससे उनकी छवि सख्त बनी। यह बीजेपी के मूल विचारधारा से भी मेल खाता है। दूसरा, योगी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा जुड़ाव। गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में उनकी धार्मिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि आरएसएस को आकर्षित करती है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत, जिसमें योगी ने 37 साल बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, उनकी लोकप्रियता और संगठन पर पकड़ है वो उसको दर्शाती है। यह उदाहरण उनकी राजनीतिक क्षमता को भी उजागर करता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन यानी 33 सीटें के बावजूद योगी का प्रभाव कम नहीं हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए एक फायरब्रांड नेता की जरूरत है, और योगी भैया इसमें फिट बैठते हैं। उनकी बुलडोजर नीति जो विवादास्पद रही, फिर भी कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। अब चौथा और अंतिम, मौजूदा जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद एक नए चेहरे की जरूरत है। योगी का नाम इसलिए उभरता है क्योंकि वे शाह मोदी के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता के रूप में बीजेपी में देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जब शाह मंत्री बने। इसी तरह योगी का नाम अब चर्चा में है। योगी का हिंदुत्व और विकास का मिश्रण, आरएसएस का समर्थन और यूपी में उनकी सियासी ताकत उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। हालांकि यह अमित शाह के खेमे से टकराव की संभावना को भी जन्म दे सकता है, यानी टकराव देखने को मिल सकती है। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। पसंद आपकी क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में अब नए मुख्यमंत्री की आवश्यकता है
और योगी के प्रमोशन का नंबर आ गया है। योगी को अब बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाए या न जाए। अभी क्या योगी को यूपी में रखा जाना चाहिए या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबर लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, खासतौर पर योगी के चाहने वालों को और यूपी वालों को कि भैया मुख्यमंत्री बीजेपी अगर जिताते हो तो हो सकता है कि बदल जाए। फिलहाल खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए राजनीतिक विश्लेषण में। इतना ही अभी, धन्यवाद।